हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने YouTube चैनल दोस्तों क्लासेस में। आज हम लोग का जो टॉपिक होने वाला है दोस्तों, काफी खास टॉपिक होने वाला है। अब आप लोग कहोगे सर आपका टॉपिक तो हमेशा खास होता है, इसमें नया क्या है? तो नया यही है दोस्तों कि आज का टॉपिक काफी खास होने वाला। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। ये टॉपिक का नाम है टेम्परेचर। सही सुना आपने, क्या है? टेम्परेचर मतलब तापमान। मतलब आज आपका बॉडी का कितना तापमान है इसमें पूरा निकालने के लिए बताऊंगा। वो चाहे डिग्री सेल्सियस में हो, चाहे फॉरेनहाइट में हो या केल्विन में हो, ये तीनों यूनिट्स में आपका तापमान निकालने के लिए बताऊंगा कि किसी भी बॉडी का तापमान आप कैसे निकाल सकते हो, या आपको कितना डिग्री सेल्सियस से कितना केल्विन में कन्वर्ट करना है, कितना केल्विन से फॉरेनहाइट में, ये सभी चीजें मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो देखिए दोस्तों, हम लोग टेम्परेचर को स्टार्ट करते हैं। टेम्परेचर कहते किसे, सबसे पहले आपको ये जानना बहुत जरूरी है। कहता है क्या? टेम्परेचर का तो हिंदी में हम लोग तापमान कहते हैं, ये याद रखना है आपको। तापमान को हम लोग नापते हैं किससे दोस्तों? तो केल्विन से। किससे नापते हैं? केल्विन से। अब यहां पे देखना है, कहता है कोई वस्तु कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है कि माप ही उस वस्तु का तापमान कहलाती है। मतलब यहाँ पे बोलने का ये अर्थ हुआ कि कोई भी वस्तु कितना गर्म है और कितना ठंडा है, यही चीजों को जो हम नापते हैं ना, तो हमारा तापमान कहलाता है। क्या कहलाता है? तापमान। अब आप बताओ, आप तो बिल्कुल स्वस्थ, जैसे मेरा वीडियो आप देख रहे हो तो आप बिल्कुल स्वस्थ हो, आपका शरीर पूरा तरफ से जो टेम्परेचर है मीडियम टेम्परेचर है, ना ऊपर ना नीचे। आपका शरीर का टेम्परेचर है कितना? आप सोच में पड़ जाओगे। आपका शरीर का टेम्परेचर है दोस्तों 37 डिग्री सेल्सियस। अगर मैं आपको फॉरेनहाइट में बोलूं तो 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट। अब अगर आपको यही चीज मैं केल्विन में बताऊं तो 310 डिग्री केल्विन होता है। नाइस। अब आप कहोगे कि सर ये क्या बोल रहे हैं, हमको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अरे मैं बताता हूं ना कैसे समझ में नहीं आएगा, मैं बताता हूं आपको। टेम्परेचर तो आप समझ गए कि किसको कहा गया है, कि कोई भी वस्तु कितना गर्म हो या कितना ठंडा हो उसको हम लोग टेम्परेचर कहते हैं। अब देखो कि टेम्परेचर को जो है दोस्तों, तापमान को 3 प्रकार से मापा जाता है। मैं यही तो बता रहा था आपको कि तापमान मतलब टेम्परेचर को आप कितने तरह से मेजर कर सकते हो? 3 तरह से। तो 3 प्रकार से आप कैसे कैसे माप सकते हो? तो पहला है हम लोग का सेल्सियस। क्या है दोस्तों? सेल्सियस। दूसरा है हम लोग का फॉरेनहाइट और तीसरा है केल्विन। ये 3 चीजों से आप किसी वस्तु का टेम्परेचर बता पाओगे। चाहे आप टेम्परेचर बताओ सेल्सियस में, चाहे आप फॉरेनहाइट में, चाहे आप केल्विन में। ये 3 चीजों से किसी भी वस्तु का टेम्परेचर निकाला जाता है। तो अगर आपको कोई कहेगा कि टेम्परेचर किसे कहेंगे, तो आप बता देना सीधी सीधी बात कि कोई भी वस्तु कितना गर्म है, कितना ठंडा है, उसके उस वस्तु का जब हम माप करते हैं वही हमारा टेम्परेचर कहलाता है। ठीक है। टेम्परेचर को 3 भागों से बांटा जाता है। पहला आप लोग का डिग्री सेल्सियस, दूसरा फॉरेनहाइट और तीसरा केल्विन। तो यही तीनों को हम कन्वर्ट कर करके क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है। अब क्वेश्चन कैसा होगा दोस्तों, देखिए मैं आपको क्वेश्चन लेकर के भी आया हूं। ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्या है, देखो डिग्री सेल्सियस, फॉरेनहाइट, केल्विन बनाने के लिए मस्त फॉर्मूला होता है दोस्तों, एकदम जबरदस्त फॉर्मूला होता है। अब ये फॉर्मूला क्या है समझिए, C/5, एकदम याद रखना आपको, C/5 बराबर F - 32/9 बराबर K - 273/5। अब कहोगे ये फॉर्मूला है कि क्या है, इतना बड़ा कोई फॉर्मूला होता है? अरे फॉर्मूला काफी छोटा है। मतलब अगर सेल्सियस का कहेगा ना तो सेल्सियस का फॉर्मूला ये हुआ C/5। फॉरेनहाइट में कहेगा तो F - 32 करना है और बटा में 9 लगाना है। ठीक है। अगर आपको केल्विन में कहेगा तो केल्विन का फॉर्मूला ये है K - 273/5। तो यहां से सीधी सीधी बात आप समझो कि अगर सेल्सियस का फॉर्मूला पूछा जाए तो ये हुआ C/5, ये सेल्सियस का है। फॉरेनहाइट का F - 32/9 और K - 273/5 ये केल्विन का है। अब जब भी आपको कोई भी टेम्परेचर निकालने के लिए कहेगा तो हमेशा 2 यूनिट दिया रहेगा। कितना यूनिट? 2 यूनिट। चाहे आपको डिग्री सेल्सियस से फॉरेनहाइट में पूछा जाए, तो डिग्री सेल्सियस से अगर फॉरेनहाइट में पूछा जाए दोस्तों, तो आप बताओ क्या करोगे? डिग्री सेल्सियस से फॉरेनहाइट में पूछा जाए तो सिर्फ ये दोनों फॉर्मूला का यूज करोगे और आप आराम से निकाल दोगे। अगर आपको फॉरेनहाइट से केल्विन में पूछा जाए तो ये दोनों फॉर्मूला का इस्तेमाल करोगे, आप आराम से निकाल दोगे। ठीक है। अगर आपको सेल्सियस से केल्विन में पूछ दे तो ये दोनों फॉर्मूला का यूज करोगे, आप आराम से निकाल दोगे। तो कोई भी अगर आपको तापमान पूछेगा तो 2 यूनिट दिया रहेगा। डिग्री सेल्सियस दिया रहे तो आपको फॉरेनहाइट पूछ सकता है, केल्विन पूछ सकता है। अगर आपको फॉरेनहाइट दिया रहे तो केल्विन भी पूछेगा, डिग्री सेल्सियस भी पूछेगा। अगर आपको केल्विन दिया रहे तो फॉरेनहाइट या डिग्री सेल्सियस कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों। तो कैसे प्रश्न को बनाया जाता है ये समझते हैं। उससे पहले हम लोग जानते हैं कि मनुष्य का बॉडी का जो टेम्परेचर होता है, अगर हम डिग्री सेल्सियस में बात करें तो हमारा डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर भी हम लोग बिल्कुल देखिए पूरी हम लोग स्वस्थ खड़ा है।
ठीक है। 37 डिग्री सेल्सियस हमारा सेल्सियस में तापमान, हमारा शरीर का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है। फॉरेनहाइट में 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट है। केल्विन में 310 डिग्री केल्विन हमारा शरीर का है। लेकिन अब क्या होगा जब इससे बढ़ जाएगा दोस्तों, मतलब 37 डिग्री सेल्सियस से प्लस हो जाए या 98 से प्लस हो जाए या 310 से प्लस हो जाए, तब हमारे शरीर क्या होने लगता है, धीरे धीरे गर्म होने लगता है ना। अब देखिए, अगर आपको बताइए हम 98, आप टेम्परेचर को किससे नापते हो? जैसे आपको बुखार लगता है, ठीक है, आप तुरंत निकाल देते हो थर्मामीटर, निकालते हो ना, और थर्मामीटर लगाते हो, इधर इधर लगाते हो कि नहीं। अब थर्मामीटर जैसे ही लगाते हो उसमें एक होता है पारा। क्या होता है दोस्तों? पारा, जो आपको चमकता हुआ प्रतीत होता है। पारा का काम है चमकना। अब आप पारा को लगाते हो तो वो जो है आपके पूरा बॉडी के टेम्परेचर को मेजरमेंट करता है, मतलब पूरा बॉडी के टेम्परेचर, आपका बॉडी कितना टेम्परेचर में है, कितना गर्म है, उसको मेजर करता है वो थर्मामीटर। उसका यूनिट है ना थर्मामीटर। अब थर्मामीटर बताता है कि चलिए आपका जो बुखार है, देखिए 98 तो 98 अगर है तो आप बिल्कुल स्वस्थ है। अगर आपको 100 डिग्री से प्लस हो जाए, 100 डिग्री फॉरेनहाइट से 101 हो जाए, 102 हो जाए, तब आपको लग गया बुखार। ठीक है, क्या हो गया? बुखार। मतलब आपका शरीर जो है बिल्कुल धीप जाएगा, गर्म हो जाएगा शरीर। लेकिन जब 103, 104, 105, 106 जैसे जैसे फॉरेनहाइट बढ़ेगा, उसी प्रकार से शरीर भी आपका काफी गर्म हो जाएगा। और जो है ना, जब ज्यादा बुखार चढ़ जाता है दोस्तों, तो एकदम आप बिल्कुल चिकित्सा, मतलब डॉक्टर से तुरंत इलाज करवाइए, क्योंकि वो उसको एकदम मियादी बुखार बोलते हैं, दिमाग पर चढ़ जाता है, समझते हैं, मर भी सकता है आदमी। तो इसी प्रकार से क्या होता है ना कि 100 डिग्री, 101 डिग्री ये रहा तो नॉर्मल बुखार ठीक है, 100 डिग्री तक, 101 डिग्री तक नॉर्मल बुखार। जब 102, 103 जब चला जाता है तो एकदम आपका शरीर जो है काफी गर्म हो जाता है और आपका तबियत धीरे धीरे खराब होने लगता है दोस्तों। तो इसी प्रकार से ये याद रखना है, टेम्परेचर का कमाल है ये। अभी हम लोग स्वस्थ हैं, 37 डिग्री सेल्सियस है, स्वस्थ है। अगर फॉरेनहाइट में देखेंगे तो 98, अगर अभी हम लोग टेम्परेचर नापेंगे थर्मामीटर से तो 100 निकलेगा, बिल्कुल 99, 100 निकल जाएगा, वो नॉर्मल है। 101, 102 जाने लगेगा तो आपका समझ जाइए आपको शरीर में क्या हो गया, बुखार हो गया। ठीक है, 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट शरीर का टेम्परेचर, और केल्विन में तो 310 डिग्री कोची है, केल्विन है। सही है दोस्तों। अब देखिए इसमें क्या करना है, ये सब तो हो गया। अब हमारा जो प्रश्न है अगला देखते हैं हम लोग प्रश्न कौन सा, सेल्सियस से फॉरेनहाइट। सेल्सियस से क्या देखते हैं दोस्तों, फॉरेनहाइट। अब आप लोग बताओ सेल्सियस से फॉरेनहाइट बनाने के लिए क्या करते हैं? सेल्सियस से फॉरेनहाइट में बनाने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले बताओ, यहाँ डिग्री सेल्सियस है और उसको बदलना है फॉरेनहाइट में। तो डिग्री सेल्सियस से फॉरेनहाइट में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे देखिए आप लोग, क्या आपको फॉर्मूला लिखाया गया? तो बिल्कुल बोलोगे कि सर बिल्कुल लिखाया गया आपको। डिग्री सेल्सियस से हमने फॉरेनहाइट में बदलने के लिए प्रश्न लिए हैं, तो डिग्री सेल्सियस का तो C/5 और फॉरेनहाइट का F-32/9। ठीक है, F-32/9। तो इसका फॉर्मूला लिख देते हैं। डिग्री सेल्सियस से फॉरेनहाइट में पूछा है तो सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस का फॉर्मूला बताइए क्या है? अभी मैंने बताया C/5। ठीक है, और फॉरेनहाइट का क्या है? तो F-32/9। अब यहाँ पे बताओ, ये तो आपका शरीर का टेम्परेचर है कि नहीं? 37 डिग्री सेल्सियस, उसको फॉरेनहाइट में बदलना है। आप एकदम अच्छे से देखो, 37 डिग्री सेल्सियस उसको बदलना है फॉरेनहाइट, मतलब फॉरेनहाइट में हमारा शरीर का टेम्परेचर कितना होता है? 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट। तो इतना आना चाहिए। अगर इतना आ गया तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल फॉर्मूला भी काम कर रहा है। तो C/5 बराबर F-32 क्या लगाना है? 9। अब इसको क्या करोगे समझो। देखो यहाँ पे क्या करना है, C का मान कितना दिया हुआ है? 37 डिग्री, तो यहाँ लिख देंगे 37, और बटा में कितना हो गया? 5 बराबर F-32 में कितना हो गया? 9। सही है यहाँ पे, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। सेल्सियस का मान हम लोग को 37 डिग्री दिया है, सेल्सियस का जो मान है हम लोग को 37 डिग्री दिया है, तो 37 यहाँ पे लिख दिया, बटा में 5 बराबर F-32/9। अब यहाँ पे जब बीच में बराबर रहे दोस्तों और दोनों तरफ बटा में रहे, फ्रैक्शन के रूप में रहे, तो हम लोग क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तिरछा तिरछी गुना करते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे? 5 को एक बार पढ़ेंगे तो 5F हो जाएगा, फिर -5 को 32 बार पढ़ो, 5 दूना 10, 5 या 15, 116, 160। 9 को 37 बार पढ़ना है, 9 7 63 के 3 हाथ में 6, 9 3 27, 28 29 30 3 33, 333 हो गया। अब हम लोग 5F, हमको तो फॉरेनहाइट चाहिए, तो हम क्या करेंगे? 333, आइए -160 ऊपर गया, +160, मतलब बराबर को उधर जाएगा तो +160। 5F बराबर जो हमारा राइट आंसर होगा कितना होगा? जोड़ दीजिए, 3 के 3 6 3 9 और 3 1 4, कितना हो गया? 493 हो गया। ठीक है, अब हमको फॉरेनहाइट का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 493, और ये जो गुना में 5 है नीचे आ गया, भागा में 5। अब आप बताओ, 5 से भागा लगा के देखो 493 में आपको आना चाहिए 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट, क्योंकि आपका शरीर का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है और उसको फॉरेनहाइट में जब बदला जाता है तो हमारा शरीर का टेम्परेचर 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट आना चाहिए। कैसे आएगा? 5 से लगा दो ना भागा। चलो 5 से आप लोगों के लिए बच्चा का खेल समझ करके इसमें भागा लगा देते हैं। कितना बार में लगाओगे?
9 बार में लगाओगे 5 9 45, ठीक है 5 9 45, 4 बच गया, ये पूरा पूरी कट गया। ये कितना उतर गया 3 1 8 40 हो गया, तो फिर 40 हो गया, बताइए 3 हो गया, ये पूरा पूरी कट गया। अब करना क्या है दोस्तों, पॉइंट लगाना है। पॉइंट लगा दो तो यहाँ भी 0, 5 का पढ़ो कितना बार में 30, 6 बार में 5 6 कितना हो गया 30, पूरा पूरी कट गया। क्या मैं आपको बताया था कि जब 37 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलोगे तो हमारा राइट आंसर जो होगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट इसका राइट आंसर होगा, जो आपका आ भी गया ये राइट आंसर। तो इस प्रकार के आप क्वेश्चन को ऐसे बनाओगे फॉर्मूला वाइज, कुछ हार्ड नहीं है, सोल्व करो, कलम उठाओ, कॉपी उठाओ, सभी बनेगा, बस कोशिश करो। अब हमारा अगला प्रश्न देखिए, अभी हम और भी प्रश्न लेकर के आए हैं दोस्तों। यहाँ पे क्या कहा कि 5 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना है। तो सबसे पहले बताओ 5 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना है, तो डिग्री सेल्सियस का फॉर्मूला वही C/5, फ़ारेनहाइट का एकदम लिखते लिखते आप लोग याद कर लो, F-32/9। क्या सही है गलत है देख लो आप, क्या सही है गलत है देख लो आप। क्या ये है C/5 बराबर F-32/9, यही तो मैं आपको कर रहा हूं, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, तो यहाँ सेल्सियस का मान कितना है 5, तो 5 दे दो, बटा 5 कर दो। इसका जगह पर कितना है 5 है तो 5 दे देंगे, बटा 5 बराबर F-32 में कितना 9, सही है। अब क्या करना है 5 से 5 तो सबसे पहले कट गया, इधर क्या बचा 1/1, जब कट जाएगा तो यहाँ हो गया F-32/9। यहाँ से हम लोग कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना होगा, एक को हम F-32 बार पढ़ेंगे तो वही चीज आएगा ना, एक पढ़ेंगे F बार तो F, माइनस तो माइनस, एक पढ़ेंगे 32 बार तो 32। 9 को जब 1 से गुना करेंगे 9 एकम 9 होगा बच्चे। अब यहाँ पर देखिए क्या करना है, F का मान निकालना है, तो 9 ये -32 उधर गया कौन 32 प्लस 32, और F बराबर जो हमारा हो गया 32 और 9 कितना हो गया 41। मतलब हमारा जो है 5 डिग्री सेल्सियस को अगर हम फ़ारेनहाइट में बदलेंगे तो यहाँ पर 41 डिग्री फ़ारेनहाइट इसका राइट आंसर होगा। इसको जब लिखना हो तो 41 डिग्री फ़ारेनहाइट में आप लिख सकते हो। इस प्रकार से ये प्रश्न सोल्व हो गया। और भी प्रश्न देखते हैं बच्चे, ठीक है, और भी प्रश्न देखिए। यहाँ पे देखिए क्या कहता है, और ये हमारा शायद लास्ट प्रश्न होगा, क्योंकि आपको फॉर्मूला अगर आपको याद हो गया ना तो फिर हर एक प्रश्न बदल दोगे। प्रश्न पूछेगा क्या, पहले ये सोचो प्रश्न क्या पूछ सकता है आपको, डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में बदलो, डिग्री सेल्सियस का फॉर्मूला C/5, फ़ारेनहाइट के F-32/9। चाहे आपको फ़ारेनहाइट से केल्विन में पूछ दे तो फिर फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला F-32/9। केल्विन में क्या होगा, तो आप बताओ केल्विन, यहाँ पर भी हम लोग को केल्विन में बदलना है। मतलब यहाँ केल्विन का रिश्ता, केल्विन का रिश्ता बताओ, यहाँ पे क्या फॉर्मूला लिया गया है K-273/5, यही तो आपको इसमें भी करना है, ठीक है। तो ये पूछेगा आपको यही प्रश्न, बस फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब बताओ 300 केल्विन को डिग्री सेल्सियस से बदलना है, तो 300 केल्विन को डिग्री सेल्सियस, पहले आप बताओ केल्विन का फॉर्मूला क्या होता है। मैं बार बार आपको दिखा करके लिखता हूं, केल्विन का फॉर्मूला क्या है देखो, K-273/5, क्या मैं लिख दूं यहाँ पे आप लोग को चलेगा, तो K-273 क्या हो गया 5 हो गया, ठीक है, बराबर डिग्री सेल्सियस से बदलना है तो C बटा कितना हो जाएगा 5 होगा। अब बताओ बराबर रहता है दोस्तों तो ऐसे भी हम लोग काट सकते हैं, जब बराबर होना तो सामना सामनी क्या होता है ना, अगर सेम डिजिट है तो कट जाता है। अब यहाँ क्या बचा K-273 और बराबर क्या बचा C बचा। अब बताइए K-273, K का मान है कितना, देखो K का मान है कितना, तो टोटल 300, तो 300 रखेंगे इसकी जगह, -273, अब बराबर क्या हुआ C। हमको तो डिग्री सेल्सियस में भी चाहिए तो हम लोग डिग्री सेल्सियस लिखेंगे। 300 में से 273 घटा दीजिए दोस्तों तो कितना हो जाएगा 27 जो होगा 27 डिग्री हमारा सेल्सियस जो होगा राइट आंसर होगा। यानी 300 केल्विन को अगर आप सेल्सियस से बदल रहे हैं तो इसका राइट आंसर 27 डिग्री सेल्सियस होगा। आंसर कितना हो गया C बराबर, यहाँ पर आप करोगे ना C बराबर कितना होगा 27, तो इसको क्या कह सकते हैं 27 डिग्री सेल्सियस। तो इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है दोस्तों। तो कोई भी क्वेश्चन टेम्परेचर से रिलेटेड हो आप आसानी से बना सकते हो, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। तो बताइए दोस्तों क्या आपको समझ में आ गया, उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। तो अगर आपको समझ में आया होगा तो एकदम क्या कहूं, एक बात मैं बोलना चाहता हूं आप लोग को, लाइक करने में पैसा नहीं लगता है, सब्सक्राइब करने में पैसा नहीं जाता है दोस्तों, तो क्यों नहीं कर लेते हो, ठीक है, क्यों नहीं कर लेते हो। और लाइक सब्सक्राइब जरूर करो क्योंकि अच्छे मैं वीडियो डालता हूं, ठीक है, उसका लाभ लो आप लोग और अच्छे से आप प्रैक्टिस करो जितना मैं बताता हूं, ठीक है। मैथ आपका एकदम स्ट्रांग हो जाएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।